बहुत बुलाने पर भी कमरे में नहीं सरकता उसका एक भी स्वाभिमानी टुकड़ा। मैं अपनी नियमित व्यस्तताओं में डूबी होती हूँ इस कदर कि अपने आसपास के घुटन से आक्रांत होने के बावजूद नहीं आ पाती 2 घड़ी बाहर बैठी धूप से बतियाने। मृदुला जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई शेरो शायरी या कविता सुनाएं। मेरे कुछ शेर काफी मकबूल हुए, वो शेर आपको सुनाती हूँ कि एक तो शाख से पत्ता अगर कोई जुदा हो जाएगा, हादसों का फिर शुरू एक सिलसिला हो जाएगा, और मुझको शिकवे तो बहुत से हैं मगर तुझसे नहीं, इस शहर में जो रहेगा बेवफा हो जाएगा। और इसका एक शेर बहुत मकबूल हुआ कि एक दफा हिम्मत जुटा और अपने मन के कर गुजर, 4 दिन चर्चे रहेंगे और क्या हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मृदुला जी, आपकी शेरो शायरी और कविताएं वाह माशाल्लाह बहुत खूब थी, और आप संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप मिले कवियत्री मृदुल से, जिन्होंने अपने शब्दों को एक आवाज दी महिलाओं के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दामिनी में। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की,
या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। दामिनी यानी कि बिजली की तरह चमकने वाली। वाकई कुछ महिलाएं अपने कामों से अपनी पहचान बनाती हैं। ऐसी ही सफलता की मूर्त से आपको मिलवा रहे हैं। ऐसा माना गया है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कई रूप में लोग करते हैं मानव सेवा, लेकिन कुछ संस्थान और उसमें कार्यरत कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कभी अपनी सेवा का इजहार नहीं करते और मानव सेवा का उनका ये सिलसिला बरसों बरस तक चलता रहता है। जयपुर में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ से पिछले 15 सालों से जुड़ी किरण बाला की जिंदगी हालांकि अंधेरों से घिरी है, लेकिन इन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपने पर हावी नहीं होने दिया। जब मैं ब्लाइंड हुई तो उसके बाद कोई भी कार्य करने के लिए हम गंगानगर में पहले रहते थे, तो वहाँ हम जगदम्बा अन्य विद्यालय में गए तो उन्होंने कुछ भी कार्य सिखाने के स्थान पर उन्होंने हमें टीचर ट्रेनिंग करने की सलाह दी। तो 97-98 में मैंने वहाँ टीचर ट्रेनिंग की। उस दौरान मैंने यहाँ ब्रेल लिपि का अध्ययन किया और उसको सीखा। उसका ही नतीजा है कि इनके आत्मविश्वास ने न सिर्फ इनकी जिंदगी के अंधेरों को दूर किया, बल्कि मानव सेवा के इनके व्रत ने ऐसी ही कई और जिंदगियों को उम्मीदों की रोशनी से भर दिया। इस काम को करने के लिए जब गंगानगर में हमने ट्रेनिंग की तो उस समय क्योंकि हम लिखने में असमर्थ और अभी ब्रेल लिपि भी नहीं आती थी, तो उस दौरान तो ट्रेनीज थे वो हमें कार्बन कॉपी के द्वारा सभी लेक्चर जो है हमें देते थे और उसके बाद उनको कैसेटों में रिकॉर्डिंग करके उसको सुना और एग्जाम दिए और हमने ये ट्रेनिंग पास की। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर में पिछले 42 सालों से नेत्रहीनों को स्वावलंबी बनाने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने और उन्हें शिक्षित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। किरण बाला का बचपन श्री गंगानगर में बीता। आँखों की ज्योति विलुप्त होने पर किसी का सहारा लेने की जगह इन्होंने ले लिया खुद अपना सहारा बनने का फैसला। पहले तो इन्होंने श्री गंगानगर के अंध विद्यालय में ट्रेनिंग लेकर कुछ कार्य करने का निश्चय किया, लेकिन जब जयपुर में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के संपर्क में आई तो ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण लेकर नेत्रहीनों को शिक्षित कर मानव सेवा के इस पुनीत कार्य से जुड़ गयी। हमारी तरफ से यह है कि सभी महिलाएं अगर वो बाद में अगर नेत्रहीन होती हैं या जन्म से ही नेत्रहीन हैं तो वह अपने आप को निर्बल ना समझें और पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर वह आसीन हो जाएं। और किरण जी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई भी बच्ची आपको कहीं भी ब्लाइंड मिलती है तो उनको सबसे पहले तो पढ़ने के लिए उनको पढ़ने के लिए कहें कि वह स्कूल में जाएं और सभी अभ्यास सीखें। अगर थोड़े वो बड़े हैं तो उनके लिए वो घर के कामों में उनको प्रैक्टिस करें, जैसे कि हमारे यहाँ कल्याण संघ में भी कुकिंग कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, ये सभी यहाँ पर सिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर उनको आने के लिए प्रेरित करें। तो देखा दोस्तों आपने, कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है और उस संघर्ष में अपना रास्ता खुद बनाकर दूसरों को राह दिखाना, यही कहलाती है हमारी दामिनी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे सखी सहेली में। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सो। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University. Build your world. भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सो। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सखी सहेली में। दोस्तों, महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे राजनीति का हो, चाहे खेल का हो, चाहे समाज शास्त्र का हो, चाहे राजनीति विज्ञान का हो। आज हमारे साथ है प्रोफेसर इनाक्षी चतुर्वेदी, जिनसे हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में। इनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। इनाक्षी जी, आपकी लाइफ की काफी लंबी और सक्सेसफुल जर्नी रही है। 28 वर्षों का जो अनुभव रहा है, उसके बारे में आप बताइए कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। मैं अगर अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों की बात करूं, जब मैं बहुत बच्ची थी, छोटी थी, तो परिवार में जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता था, उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, और इससे मेरा परिवार भी मुक्त नहीं था। मैं ग्रामीण परिवेश को बिलोंग करती थी। ग्रामीण परिवेश में मेरा परिवार रहता था, और उस गांव में 10वीं पास शायद कोई लड़की नहीं थी। मैं शायद पहली लड़की थी जिसने उस गांव से 10वीं पास की। लेकिन मैं अपने परिवार को, मेरे पिता को ये श्रेय देना चाहती हूँ कि उस संकीर्ण ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी उन्होंने प्रगतिशील कदम उठाए। जैसे उन्होंने हमारी लड़कियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ही नहीं की बल्कि गांव से निकलकर अलवर हमको रखा, खुद ने भी शिफ्ट किया, और वहां पर हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। हालांकि मेरे पिता से मेरे और मतभेद थे, लेकिन मैं उनको ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अपने समय के वो प्रगतिशील विधा के धनी थे। सेकंड, आपकी राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है। 28 वर्षों का जो अनुभव रहा, आपने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट ही क्यों लिया? प्रारंभ में विज्ञान की विद्यार्थी थी, लेकिन विज्ञान का जो करियर था मैंने आगे नहीं चलाया, क्योंकि मेरे को लगता था कि विज्ञान बिना सहायता के नहीं चल सकता है। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया, और पॉलिटिकल साइंस को
ऑप्ट करते समय शायद मेरी उतनी रुचि उसमें नहीं थी। उस समय तक मैं अखबार भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थियों को समय ही नहीं मिलता है कि वो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लें। लेकिन मैंने राजनीति शास्त्र को चुना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, RS, IAS और वैसे भी देखा जाए तो अच्छा नागरिक बनने के लिए राजनीति शास्त्र वो सीख देता है कि हर व्यक्ति अगर उसे अच्छे नागरिक की समझ आ जाए तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो अपने आप ही समाज और देश में सुधार आएगा। रही बात अगर हम यूथ की करें, जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो आपने अभी जस्ट बताया कि राजनीति विज्ञान बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है सक्सेस होने में, तो किस तरह से है? देखो, मैं बिल्कुल बेसिक प्रश्न पर जाती हूँ। राजनीति शास्त्र हमको सिखाता है कि व्यक्ति व्यक्ति के संबंध ऐसे क्यों हैं, व्यक्ति राज्य के संबंध ऐसे क्यों हैं, परिवार में पिता और माता या अन्य सदस्यों के संबंध ऐसे क्यों हैं। क्योंकि हर जगह सत्ता संरचना है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था है। अगर राजनीति शास्त्र का जिसको ज्ञान है वो समझ पाता है कि हर जगह सत्ता संबंध है, हर जगह रूल और रूल्ड के संबंध है। हम जो स्त्रियों के दोयम दर्जे की बात करते हैं उसमें भी ये सत्ता संबंधी है। जिसके पास सत्ता है वो डिक्टेट करना चाहता है। तो लंबे समय के क्रम में ऐसा हुआ कि स्त्रियां पराधीन हो गई और पुरुष धीरे धीरे सत्ताशाली हो गया। वो आप राजनीति में देखें, परिवार में देखें, समाज में देखें, तो वो जो सोचता है वही समाज में चल रहा है। और स्त्रियां अपने आप को ऐसा निरीह प्राणी समझने लगी हैं। मैं नहीं समझ पाती क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा निरीह मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्त्रियां बेटर हाफ हैं। क्योंकि पुरुष जब निराश होता है तो चाहे वो शक्ति अपनी स्त्री से ले, चाहे माँ से ले, चाहे बहन से ले या अपनी दोस्त से ले, उससे उस भावनात्मक संबल वही प्रदान करती है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पॉलिटिक्स में जाने के लिए कितना साथ देता है? पॉलिटिकल साइंस अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो तो आपको सारे गुण सिखाता है, क्या वास्तविकता है, क्या सिद्धांत है और क्या व्यवहार है। लेकिन हम राजनीति शास्त्र में सिद्धांत ज्यादा समझाते हैं और व्यवहार वैसा नहीं हो रहा जैसा राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है। अगर आप देखते हैं आज का जो भौतिकवादी युग है या जो आज की राजनीति है, जो जोड़ तोड़ पर निर्भर है, जो मूल्यों की राजनीति नहीं रह गई है, जबकि राजनीति एक सेवा का माध्यम है। वहाँ व्यक्ति को सेवा करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि यहाँ व्यक्ति सेवा करने के लिए नहीं, अपने आप को साधन संपन्न बनाने के लिए आता है, सत्ता के केंद्रों की धुरी बनने के लिए आता है और अपने जो शक्ति है उसके माध्यम से अन्य लोगों को नियंत्रित करना चाहता है। तो इसमें सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो युवा वर्ग है वो ये सोचकर आए कि जो राजनीति है वो केवल जोड़ तोड़ और केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है, केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरे करने का साधन नहीं है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो सेवा कर सकते हैं, केवल वही राजनीति में आए। जो वास्तव में राज्य की सेवा करना चाहते हैं, राज्य के कल्याण करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनको कुछ करने का कोई जज्बा है, उन्हें ही राजनीति में आना चाहिए। मीनाक्षी जी, आपकी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं और आज के स्टूडेंट्स के संदर्भ में हम बात करें तो कितना रेस्पेक्ट होता है एक टीचर के लिए? मेरा तो मानना है कि अगर शिक्षक अपने दायित्व को भली भांति निभाता है तो सम्मान की कोई कमी नहीं है। मुझे अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि विद्यार्थियों ने मेरा सम्मान नहीं किया हो। तो मैंने बच्चों को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया, उन्होंने मुझे ज्यादा अच्छे से वो किया। पुरुष जो वाइस प्रिंसिपल्स थे उनकी तुलना में हम लोगों ने, हमारी प्रिंसिपल भी महिला ही थी, हमने उस कॉलेज को ज्यादा अच्छे से संभाला। इसलिए अगर जहाँ उनको अवसर मिलता है तो वो, मैं सोचती हूँ वो अच्छी निर्णय निर्माता हैं। बिल्कुल। और आपसे अच्छा और क्या उदाहरण होगा कि आपने इतने संघर्षों के साथ जिंदगी में आगे अपना कदम बढ़ाया। और हम भी चाहते हैं कि हमारी संगीनी की महिला दर्शकों को आप एक अच्छा सा संदेश दें। मैं इस संदेश के समय पहले अपने पति को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, तो ये भी एक पुरुष वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा सब पुरुषों को ऐसा योगदान देना चाहिए जिससे कि महिलाएं सशक्त हो सकें और जो स्वतंत्र निर्णय है उसको वो अपना
व्यक्त कर सकें। तो मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और जो हमारी अच्छी विरासत है उनका विरोध करें, जो रूढ़ियां हैं, जो गलत हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उन संस्कारों को, उन विरासतों को बनाए रखें जिससे ये संसार, ये समाज अच्छा समाज बन सके और इसमें अच्छे नागरिक उत्पन्न हो सके, तो अच्छा भारत होगा, अच्छा समाज होगा। मीनाक्षी जी, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा और आप हमारे संगीनी प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी आप मिले मीनाक्षी चतुर्वेदी से, जिन्होंने बताया कि लाइफ में अगर आपके इरादे पक्के हों तो जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और राजनीति विज्ञान भी एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आप अपना करियर भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिलहाल हम आपसे कहना चाहते हैं संगीनी प्रोग्राम के बारे में, अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर आप हमें पत्र लिखना चाहते हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संगीनी का सफर आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नई संगीनी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कोयला घोटाले पर संसद में आज भी हंगामा। पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, कहा सरकार खुद ही नहीं चलाना चाहती है सदन। तेज हुआ कर्नाटक विधानसभा का चुनाव प्रचार। हुगली और बेंगलुरु में पीएम की चुनावी सभा। आज मनमोहन सिंह मांगेंगे कांग्रेस के लिए वोट। भगवान भरोसे सरबजीत की जिंदगी। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों का बयान, इलाज में हुई 45 घंटों की देरी। दुआओं का दौर जारी। अजमेर दरगाह से सटे इलाके में वाटर टैंक में डूबने से 3 मजदूरों की मौत। तो सराधना के पास बस ट्रक की टक्कर में अनाथ हुआ मासूम, माता पिता ने तोड़ा दम। और सट्टे के दलदल में धंसती गुलाबी नगरी। जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश में फैल रहा जहर। सख्त कानून की कमी से सट्टेबाज भी बेखौफ। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पर एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। पवन खट्टर साहब। Madam, on behalf of my colleague Shri G.K. Bhasan, I beg to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 2 in today's list of business. Shri Beni Prasad Ji Verma. Madam, I beg to lay the papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business on the table of the House. Shrimati Jayanti Natarajan Ji. Madam, I beg to lay on the table of the House papers mentioned against my name and item number 3 of today's list of business. Shri Jiten Singh Ji. Madam, I beg to lay on the table of the House a copy of papers mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business. Thank you. Shri Narayan Swami Ji.
Venkateswari, I beg to lay on the table the papers mentioned against her name at serial number 6 in today's order paper. श्रीमती दीपा दास मुंशी जी, दीपा दास मुंशी जी, कनिका बाबू लक्ष्मी किसी की जगह छोड़िए नहीं ये क्या मीनो गेरी आठ परम्परा साथी श्री सर्वी सत्यनारायण के नाम के आगे अंतिम दस्तावेज सभापति को रखता हूँ। रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। आफ्टर द लेसन, आफ्टर जस्ट ले के बाद आफ्टर द ले ऑफ द पेपर एक रक्षा मंत्रालय के अनुदानों के 2 मिनट में हो जाएगा। 12 के संबंध में 15वें प्रतिवेदन 15वीं लोकसभा में अंतर्वृत्त सिफारिशों और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन नंबर 2 2012-13 के संबंध में 20वां संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2013-14 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की मांगों संबंधी 35वां प्रतिवेदन तथा वर्ष 2013-14 के लिए वस्त्र मंत्रालय के अनुदानों की मांगों संबंधी 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें 11 बजे कार्रवाई दोनों सदनों में शुरू हुई, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। आपको बता दें कोयला घोटाले पर संसद में आज भी हंगामा हुआ और हंगामे के चलते ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। वहीं पीएम के इस्तीफे की मांग पर भी यहां पर हंगामा हुआ और एक बार फिर से हंगामे के बीच ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। लगातार पीएम के इस्तीफे की मांग यहां पर विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। वहीं साथ ही सरकार पर आरोप लगाया यहां पर विपक्ष ने कि सरकार खुद ही सदन चलने नहीं देना चाहती है। इस बीच आपको बता दें राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हुई है आज दोपहर 2 बजे तक के लिए। 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी ये कार्रवाई भी और अब 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है राज्यसभा की कार्रवाई। लोकसभा की कार्रवाई जारी है, लेकिन हंगामे के बीच लगातार यहां पर विपक्ष द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। पीएम के इस्तीफे की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। तो राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हुई है। 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ते हुए एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए। तो 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा, जिसे स्थगित किया गया 12 बजे तक के लिए। और एक बार फिर से 12 बजे शुरू हुई सदन की कार्रवाई, लेकिन कुछ मिनट चलने के बाद ही राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है दोपहर 2 बजे तक के लिए। वहीं लोकसभा में कार्रवाई जारी है, लेकिन हंगामा अभी जारी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें सदन में भी होनी है। आदरणीय मुलायम सिंह जी साहब प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए अपने जगह पर। सदन की कार्रवाई भी चलने दीजिए। आप स्थानों पर जाइए प्लीज। सभापति के पहले बंद कीजिए हाउस को। आप प्लीज बैठे। और इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर्नाटक के चुनावी दौरे पर हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां पर अपना संबोधन दे रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। साइंटिस्ट और इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1990 के दशक में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों का एक नया सिलसिला शुरू किया था। कर्नाटक ने इन सुधारों का पूरा फायदा उठाया और आईटी उद्योग को विकसित करने में बहुत सहायता मिल पाई। मैं आज आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहूंगा
कि कर्नाटक और बेंगलुरु दुनिया भर में किस वजह से प्रसिद्ध हुए? जवाब सिर्फ ये है कि ये कामयाबी कर्नाटक को